हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। एक्वेरियसेस, हम लोग क्या जान सकते हैं आपके सितंबर फर्स्ट हाफ के लिए, क्या मैसेजेस है फॉर द एक्वेरियस पीपल आउट देयर। ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। डोंट फोर्स मैसेजेस ऑन योर सेल्फ। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ से जाके आराम से देख सकते हैं। सो लेट अस सी हियर माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस पीपल। फर्स्ट मैसेज, फर्स्ट एनर्जी जो मुझे मिल रहा है इज़ ऑफ अ एंडिंग, डेफिनेटली एन एंडिंग। एंड आई फील ये एंडिंग आपके लव लाइफ से जुड़ा हुआ है समहाउ, बिकॉज आई फील लाइक एक्वेरियस देयर इज़ समथिंग जो आप गिव अप करके जा रहे हो। देयर हैज़ बीन एन अल्टीमेटम, कुछ ऐसा जो अगेन मैं कह दूँ कि फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ डेफिनेटली योर लव लाइफ, मैक्सिमम लोगों के लिए। अगर ये आपका लव नहीं है तो शायद ये आपका करियर या कुछ और भी हो सकता है। बट मुझे जो एनर्जी मिल रहा है वो लव से मिल रहा है, सो मैं वैसे ही कह रही हूँ। आई फील लाइक देयर हैज़ बीन लाइक आपके पेशेंस का परीक्षा लिया जा रहा था, आपके एक्सपेक्टेशन का परीक्षा लिया जा रहा था। एंड फाइनली आप फाइनली वो लाइन ड्रॉ कर रहे हो। फाइनली यू आर लाइक बहुत हुआ, बहुत हुआ, अब इस मतलब नाटक को ख़त्म करो एंड यू आर मूविंग आउट। लाइक ये ड्रामा अब आप नहीं झेल सकते, ये सेम टॉक्सिसिटी अब आप नहीं ले सकते। सो आप किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हो। एंड ये क्यों अच्छी बात है वो भी मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज दिस शोज़ कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन सच में हुआ है। दिस शोज़ कि पहले आप जिन नॉनसेंस या जिस ड्रामा को लाइफ में एंटरटेन करते थे, जिस लाइफ में आप इसे रखते थे, पालते थे इस ड्रामे को, आप फाइनली रियलाइज़ कर रहे हो कि आपका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ उसके साथ जुड़ा हुआ है समहाउ। एंड आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप अपने हैप्पीनेस या पीस ऑफ माइंड या अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते किसी और इंसान या और चीज़ के पीछे। एंड विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल रियलाइजेशन एक्वेरियसेस। सो आई फील लाइक यू आर वॉकिंग आउट ऑफ समथिंग, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग जो आपने एंड किया है फाइनली। एंड यू आर लाइक ओके, नाउ आई एम हैप्पी, नाउ आई एम लाइक, now I made the right decision because things were not working out in your favor in this situation. But Aquarius, I feel like there has to be something जिसके बारे में you are pretty hopeful. एंड अगर ये लव है, ओके, अगर ये लव है, आई सी देर आर न्यू ऑप्शंस अवेलेबल, या फिर you are keeping your options open in this situation. I feel Aquarius, there is a lot of hope for you. अगर कुछ टॉक्सिक ख़त्म हुआ है, कोई टॉक्सिक साइकिल, कोई टॉक्सिक सिनेरियो, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप या मैरिज, यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस बाकी है आपके सामने। ऐसे ऑप्शंस जो आपके इस टॉक्सिक सिनेरियो से बहुत बेहतर है, जो आप डिज़र्व करते हो, जो एक्चुअली में आपको सिखाएगा कि व्हाट इज़ टॉक्सिक एंड व्हाट इज़ नॉट टॉक्सिक, कि अच्छा रिलेशनशिप क्या होता है, अच्छा फ्रेंडशिप क्या होता है, एक अच्छी बॉन्डिंग कितना हेल्दी होना ज़रूरी है। आई ऑल्सो फील फॉर सम ऑफ़ यू, अगर ये कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है एक्वेरियस, दैन दिस इज़ अ रिलेशनशिप जिसमें एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। सो इंसान सेम है बट स्टोरी या चैप्टर नहीं है। दैट इज़ वॉट आई एम फीलिंग लाइक, बिकॉज आई फील विद दैट स्टार एनर्जी कुछ एंड हुआ था आप दोनों के बीच में। देयर हैज़ बीन एंडिंग्स इन द पास्ट और देयर इज़ एन एंडिंग राइट नाउ बिटवीन द टू ऑफ यू, बट आई फील लाइक देयर इज़ अनदर बिगिनिंग। उस एंडिंग के ठीक बाद एक नया बिगिनिंग भी होगा या हुआ है या हो रहा है, ओके। एंड ये जो नया बिगिनिंग है, दिस हैज़ मोर थिंग्स टू ऑफर। लाइक यहाँ पे ये पूरा एक नया चैप्टर है, ये पूरा एक नया कहानी है आप दोनों के बीच में जो काइंड ऑफ फिर से शुरू हो रहा है। आई ऑल्सो सी हियर एक्वेरियस इज देयर, या देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ समथिंग जिसके पीछे आप लाइक समथिंग जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हो, या समथिंग जहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए बट नहीं है।
इट कैन बी अ करियर सिचुएशन, ठीक है, या कोई पर्सनल सिचुएशन, कोई हेल्थ सिचुएशन, लव, फ्रेंडशिप्स, वट एवर। कुछ चीज़ें हैं जो यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग टू योर फोकस। यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि ये चीज़ भी आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट है, बट इसे आप नहीं देख रहे हो। मे बी ये कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम है, लव प्रॉब्लम्स है, बट आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम कहाँ है, ये तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, या आप इसे देख ही नहीं रहे हो बिकॉज आपका मेन फोकस कहीं और है, आपका मेन इंटरेस्ट इस वक्त कहीं और है लाइफ में। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि ये आपसे गलती हो रही है एंड यू नीड टू ब्रिंग योर फोकस टू समथिंग जो आपके पूरे नज़र के बाहर है, जो आप लाइक देख नहीं रहे हो, सोच नहीं रहे हो। सो फॉर सम ऑफ यू आप कुछ नेग्लेक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके अपना हेल्थ, अपने फ्रेंडशिप्स, अपना पर्सनल रिलेशनशिप्स, अपना मैरिज, अपने बच्चों के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, आपका करियर, आपके फाइनेंशियल डिसीजंस, कुछ तो है जिसे आप अनदेखा, आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, आप देखना नहीं चाह रहे हो बिकॉज आप कहीं और बिजी हो, बिकॉज आपका इंटरेस्ट कहीं और है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी डैमेज होने से पहले आप इस चीज़ पे फोकस डालें, किसी डैमेज होने से पहले आप काइंड ऑफ चीज़ों को अपने हाथों में ले, अपने बैलेंस में ले लें, ओके। Aquarius, I feel like there is some kind of anger जो आपके मन में है, resentment, anger, frustration जो आप किसी के ऊपर निकालना चाहते हो बट आप नहीं निकाल पा रहे हो। There is some kind of I feel like कुछ लोगों के लिए this is like a reconciliation जो हो सकता है। अगर ये लव में नहीं है तो आपको कोई पुराना जॉब ऑफर फिर से आ सकता है, कोई पुराना रिलेशनशिप फिर से लौट सकता है। लाइक देर इज़ समथिंग फ्रॉम द पास्ट जो आपसे कांटेक्ट बना रहे हैं एंड आप लोग एक्चुअली में हाँ कह रहे हो इस पर्सन को, या एक्चुअली में आप लोग कुछ फिर से स्टेबल बना रहे हो। सो फॉर सम ऑफ यू ये कोई पास्ट रिलेशनशिप है, फॉर सम ऑफ़ यू ये आपके पास्ट मैरिज से रिलेटेड है, फॉर सम ऑफ़ यू ये आपका कोई पुराना करियर सिचुएशन है, कोई पुराना लाइक आप कुछ सीख रहे थे, बीच में छोड़ दिया एंड देन फिर से आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, या फिर से आपको सीखने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दिस कैन ऑल्सो बी समथिंग लाइक कोई पुराना जॉब है जहाँ पे आप फिर से अप्लाई कर रहे हो। सो समथिंग फ्रॉम द पास्ट जो काइंड ऑफ आप छोड़ चुके थे, गिव अप कर चुके थे, बट ये चीज़, ये इंसान या ये अपॉर्चुनिटी फिर से आपके लाइफ में आ रहे हैं, फिर से यूनिवर्स इसको आपके लाइफ में डाल रहे हैं बिकॉज इस टाइम पे आप लोग काइंड ऑफ कुछ बहुत ही बड़ा, कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्रिएट कर रहे हो इस अपॉर्चुनिटी के साथ, समथिंग वेरी स्टेबल, समथिंग लॉन्ग टर्म। There is also some friendships that is going away, Aquarius, let me tell you. And ये friendships are going away मतलब ये friendships को या तो आप तोड़ रहे हो या तो ये like automatically टूट रहे हैं। एंड फ्रेंडशिप कहना गलत होगा, मैं कहना चाहूँगी कि कुछ रिश्ते कुछ लोगों के साथ जिन्हें आप बस जानते हो। सो ये आपके कुछ रैंडम कलीग्स हो सकते हैं, ये आपके कुछ फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हो सकते हैं जिसे मे बी आप एक रैंडम सोशल गैदरिंग में मिले थे, या सम कनेक्शंस जो उतने भी गहरे नहीं हैं, कुछ हल्के फुल्के कनेक्शंस आपके लाइफ के जा रहे हैं बिकॉज ये जो कनेक्शंस है ये वेस्ट ऑफ टाइम है। ये जो कनेक्शंस है ये काइंड ऑफ आपको लाइफ में कुछ बेटर ऑफर नहीं कर सकता। सो कुछ यूनिवर्स लेके जा रहे हैं, यूनिवर्स ही काइंड ऑफ कट ऑफ कर रहे हैं आपके कनेक्शन को, एंड कुछ कनेक्शंस में भी आप खुद कट ऑफ कर रहे हो, लाइक आप खुद उसका नंबर डिलीट कर रहे हो, आप खुद उस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, आप खुद उस पार्टी में नहीं जा रहे हो बिकॉज आपको भी पता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, आपको भी पता है कि एट द एंड ऑफ द डे दीज पीपल विल नॉट come for your rescue or something, so you are just letting it slide, letting it go, you know. I also feel like Aquarius, there is a lot of financial constraint जो आप face कर रहे हो कुछ टाइम से। फाइनेंशियली आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो इस टाइम, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि इफ़ यू लाइक मे बी आप फैमिली से हेल्प ले सकते हो इस टाइम पे, या आपकी फैमिली या कोई फैमिली फ्रेंड या somebody yes is kind of helping you out in the situation इस टाइम because of the financial problems जो आप go through कर रहे हो।
या देयर इज़ अ फैमिली हेल्प जो आप ले रहे हो। आई ऑल्सो फील लाइक आप इस सिचुएशन से बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाओगे। सो ये जो सिचुएशन है ये बहुत लाइक लंबा नहीं चलेगा। इट्स नॉट अ परमानेंट प्रॉब्लम कि आप ऐसे ही नहीं रह जाओगे। इट्स जस्ट अ टेम्पररी प्रॉब्लम विद द फाइनेंसेस, बट बहुत जल्दी आप इसके साथ लाइक आप इससे बाहर आ जाओगे। एक्वेरियस, देयर इज़ अ जेमिनाई हु इज़ इन लव विथ यू, या जो आपको बहुत पसंद करते हैं, या देयर इज़ अ जेमिनाई जो आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं सितंबर में। जॉब ऑफ़र, फ्रेंडशिप का ऑफ़र, कुछ बेचने के लिए ऑफ़र कर सकते हैं, वॉट एवर इट इज़, बट देयर इज़ अ जेमिनाई जो आपके आसपास होंगे एंड this person likes you, this person really likes you a lot. I also feel like there is a idea जो बहुत successful है Aquarius, and universe wants you to work on this. Also, if you think कि आपको किसी से बात करना चाहिए या किसी बारे में किसी से कुछ information share करना चाहिए, universe wants you to go ahead. आपका आइडियाज़, आपकी डिसीशंस, आपका नज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको दुनिया के सामने रखें, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो, एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी यू एक्वेरियस, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप में जितना कॉन्फिडेंट हो या जितना आपको बनना चाहिए, आप वो कॉन्फिडेंस रख के दुनिया के सामने आए। बिकॉज some of you Aquariuses, आपके अंदर बहुत ज़्यादा insecurities है that needs to get out. There is insecurities that you need to cut off, and that is something universe जोर डाल रहे हैं that you need to come out of something. You need to come out of that depression. You need to come out of that room. You need to come out of that insecurity and try to face the world, because दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, kind of situation है. So whatever you want to do, उसे करो। जो आइडियाज़ है, जो आप करना चाहते हो, प्लीज़ डू इट, गो अहेड, यू नो, आप उसमें सक्सेस देख पाओगे, डेफिनेटली यस। So overall, that is what I have for you Aquariuses for the month of September first half, and I feel like you will like this video and the messages in here. Thank you so much for watching. अगर आप नए हो या अगर आपको अच्छा लगा हो, please do like, share, subscribe to the channel, be a part of the family. मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। Till then, take care and goodbye.